हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो है टॉपिक जो है नाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। नाउन हम लोगों ने पढ़ लिया था, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन तक पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पढ़ते हैं नाउन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी। नाउन का अभी और कैटेगराइज हो रहा है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी noun is divided into three forms. कल क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, गिनती के आधार पे नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन है? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वही है। दूसरा है काउंटेबल नाउन, ठीक है। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, ये काउंटेबिलिटी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें दो ही भाग माना जाता है, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है, लेकिन प्रॉपर नाउन हम लोगों ने फर्स्ट पीरियड में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए अब हम लोग, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ठीक है, नाउन्स दैट कैन बी शोन इन नंबर्स। नाउन दैट कैन बी shown in numbers. A noun that can be shown in numbers, वैसी संज्ञा जिसको हम लोग नंबर्स में दर्शा सकते हैं, नंबर्स में देख सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, पेन, डॉग, etc। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, पेन, टेबल, etc। ठीक है, जिसको हम लोग संख्या में दर्शा सकते हैं उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। किसे काउंटेबल नाउन कहते हैं? जिसे हम लोग संख्या में दर्शा सकते हैं, देखा जा सकता है संख्या में। ठीक है, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट लिख लीजिए। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, VVI नोट है ये। ठीक है, VVI नोट है। क्या है ये नोट? क्या है कि ध्यान रहे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ध्यान रहे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले
काउंटेबल नाउन के पहले मेनी ए एन जोड़ते हुए, मेनी के साथ ए या एन जोड़ते हुए उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। ठीक है। नोट क्या कह रहा है कि अगर कोई जो है काउंटेबल सिंगुलर है, कोई सिंगुलर है, काउंटेबल है, अगर उसके पहले हम लोग मेनी ए या एन लगा देते हैं तो उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में माना जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मेनी अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। समझ गए इसका क्या है कि ध्यान रहे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर जो हो काउंटेबल भी हो, नाउन के पहले मेनी ए या एन लगा देने से जोड़ते हुए उसे अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मेनी आ स्टूडेंट्स, मेनी आ कैंडिडेट, मेनी आ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मेनी आ, यहाँ पर देखिए मेनी आ ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। अब इसके पहले मेनी ए या एन लगा देते हैं तो अब ये अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा चुका है। इसीलिए कहा गया है कि मेनी आ स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे, मेनी आ कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे, एक नहीं है, एक कैंडिडेट अब नहीं, मेनी ए है। ठीक है। मेनी ए में अब ये अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा चुका है। ठीक है। समझ गए इसका कि मेनी स्टूडेंट इज, मेनी कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके। यही नोट में लिखाया गया है कि किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले मेनी ए या एन जोड़ते हुए अनकाउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए और क्या है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल जो देखा, इसका थोड़ा सा फॉर्म भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लिख ले आप, बाकी आगे अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। मेनी ए या एन, मेनी ए या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अच्छा से इसे पॉइंट्स में, नोट्स में लिख ले। क्या चाहिए कि मेनी ए या एन, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहेगा और सिंगुलर वर्ब भी आएगा। यहाँ पास देख लीजिए सेम टू सेम वही है, मेनी आ, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर वर्ब है तो ये देखिए सिंगुलर वर्ब है। यही मेन स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है। समझ गए कि मेनी आ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंट माने जिसे गिना ना जा सके, यहीं से नाम ही से आप लोग को पता चलता है। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन दैट कैन नॉट बी शोन इन नंबर, ए नाउन दैट कैन नॉट बी
that cannot be shown in number, shown in number। एक ऐसा नाउन जिसे नंबर में नहीं दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नंबर में नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे मिल्क, एग्जाम्पल के तौर पर मिल्क, हम लोग एक मिल्क दो मिल्क नहीं कहते, ये लीटर में मापा जाता है। ठीक है, ये काउंट नहीं किया जा सकता है। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिल्क जिसे आप गिन नहीं सकते, एक दूध दो दूध नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, पानी हो गया, ये सब को आप गिन नहीं सकते, ये सब को नंबर में नहीं दर्शाया जा सकता है, उसे ही अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट इसमें भी लिखते चले जाएं, इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था दोस्तों, ये स्ट्रक्चर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लिखते चलें, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप मिस ना करें। ठीक है, बाकी आगे और डिटेल में धीरे 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 जैसे आप ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे दोस्तों, जब वर्ब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग टोटल चीज़ के बारे में जानकारी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टेंशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट, ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को, ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को उसका कोई यूनिट प्रस्तुत करते हुए, उसका कोई यूनिट प्रस्तुत करते हुए उसे काउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है, उसे काउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। क्या कह रहा है, ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को, कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसका कोई यूनिट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो उसे काउंटेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर से अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो आपने नोट्स लिखा है उसका यही मतलब है कि कोई यूनिट उसका हम लोग अगर बाहर निकाल लेते हैं तो उसे हम लोग काउंटेबल में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, 5 ग्लासेज ऑफ वाटर, 5 ग्लासेज ऑफ वाटर, 5 गिलास पानी। देखिए एक यूनिट हो गया ना, यूनिट का कोई भी फॉर्म हम लोग बाहर निकाल के उसे काउंटेबल नाउन में बदल सकते हैं। जैसे 5 जो है, 5 अब काउंटेबल नाउन, 5 गिलास पानी, 5। ठीक है, इसका यूनिट हम लोगों ने बाहर निकाले, उसे काउंटेबल फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे एडवाइस, एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ए पीस ऑफ एडवाइस क्या है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एडवाइस, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है।
ठीक है। तो ए पीस ऑफ एडवाइस, एक मतलब एडवाइस का कुछ हिस्सा, एक हिस्सा, ए पीस ऑफ एडवाइस। 5 पीसेज ऑफ एडवाइस, दूसरा एग्जांपल क्या है, 5 पीसेज ऑफ एडवाइस। एक हिस्सा एडवाइस, सलाह का एक हिस्सा, 5 हिस्सा सलाह का, ठीक है। मतलब कुछ एडवाइस के कुछ हिस्से ये काउंटेबल हो गए, जैसे 5 पीसेज ऑफ एडवाइस मतलब 5 हिस्से एडवाइस दो मुझे, ठीक है। 5 पीसेज, एक पीस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइस जो यहाँ पास अनकाउंटेबल, लेकिन उसका एक यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया, जैसे 5 पीसेज ऑफ एडवाइस ये 5 यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया। अब वो काउंटेबल फॉर्म में के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। नाउन में अब क्या आता है, नंबर के आधार पर हम लोग, अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म। नंबर के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर नाउन इज डिवाइडेड, नाउन इज डिवाइडेड into 2 forms। नंबर के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए कौन कौन भाग है, तो एक सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर, ठीक है। पहला क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या है, प्लूरल नंबर, दूसरा क्या है, प्लूरल नंबर। एक क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन और बहुवचन जो आपने सुना है, यहीं से निकलता है कि नंबर के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक सिंगुलर नंबर है और दूसरा है प्लूरल नंबर, ठीक है। चलिए अब पारा पारी से हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो हेडिंग डाल लेंगे सिंगुलर नंबर, ठीक है। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो ए नाउन दैट इज ओनली वन इन काउंटिंग, ए नाउन, दूसरा पेन से लिखते हैं दोस्तों। हम लोग इतने मेहनत पेन चेंज कर करके इसलिए लिख रहे ताकि आपका फोकस उस पर जाए कि पेन चेंज है यहाँ पास, फोकस जैसे आप फेयर कॉपी बनाते हैं पेन चेंज कर करके, ताकि आपको हाईलाइटेड रूप में लिखा हुआ नजर आए। इसी प्रकार मैं भी बना रहा हूँ दोस्तों, आप इस मेहनत का कदर करें, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है दोस्तों, ताकि जितने भी बच्चे हैं, गरीब अमीर कोई भी बच्चे कहीं से भी हमारे देश में इस चैनल के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए सिंगुलर नंबर क्या है, तो ए नाउन दैट इज ओनली वन, ए नाउन दैट इज ओनली वन, ओनली वन इन काउंटिंग। एक नाउन जो केवल एक हो, नंबर गिनती में केवल एक हो, जैसे पेन एक है, ठीक है, कार, डॉग। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, जैसे पेन, कार, डॉग, गर्ल, ये सब क्या है, ETC कर लीजिए। ये सब क्या है, एक हैं, एक है, काउंटिंग में ये सब एक हैं, इसलिए इन्हें सिंगुलर नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें सिंगुलर नंबर कहा जाता है, ये केवल एक है, ठीक है, काउंटिंग में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। छोटा सा एक नोट लिख लेंगे,
छोटा सा एक नोट लिख लें, ठीक है। सिंगुलर नंबर समझ गए, जो केवल गिनती में एक हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया। चलिए एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है। नोट क्या है, नोट क्या है कि ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर नंबर के श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को, ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर के श्रेणी में रखा जाता है। सिंगुलर नंबर के श्रेणी में रखा जाता है। सिंगुलर नंबर के श्रेणी में रखा जाता है। क्या है कि ध्यान रहे कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर के श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसे सिंगुलर नंबर ही माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नंबर माना जाता है, ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी पॉइंट है, छोटा है लेकिन बहुत गहरा पॉइंट है, इसलिए आप प्लीज इसे ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है नेक्स्ट हम लोग का था प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर क्या था, दूसरा क्या है हम लोग को पढ़ना है, प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर नाउन्स दैट आर मोर देन वन इन काउंटिंग, नाउन दैट आर more than one in counting, that are more than one in counting, more than one in counting, वो नाउन जो एक से ज्यादा हो उसे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो नाउन जो एक से ज्यादा हो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो नाउन्स डेट आर मोर देन वन इन काउंटिंग, एक से ज्यादा हो नंबर गिनती में, उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेन्स, कार्स, गर्ल्स, बॉयज, etc, ठीक है। ये सब जो हैं एक से ज़्यादा है गिनती में, इसीलिए इसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए इसमें भी एक हम लोग छोटा सा नोट बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट लिख लेते हैं हम लोग, क्या है नोट, नोट क्या है कि प्रायः कोई नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट VBI, प्रायः कोई नाउन जन्म से सिंगुलर, प्रायः कोई नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, जन्म से ही सिंगुलर होता है। कोई नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है, ठीक है, जिसे कुछ नियमों के तहत प्लूरल बनाया जाता है, जिसे कुछ नियम के तहत प्लूरल बनाया जाता है। जिसे कुछ नियम के तहत प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। क्या कहना है, कोई नाउन, कोई भी नाउन हो उस
वो सिंगुलर होता है, कोई भी नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ नियम लगाकर हम लोग उसे प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे राम श्याम, जैसे पेन हो गया, ये सिंगुलर है। कार सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है, एलिफेंट सिंगुलर है। तो इसे हम लोग जब प्लूरल बनाएंगे तो कुछ नियम के तहत हम लोग इसे प्लूरल बनाएंगे। तो वही कहना है कि कोई भी नाउन जो है जन्म से जो है सिंगुलर होता है और कुछ नियमों के तहत उसे प्लूरल बनाया जाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत, ठीक है, जबकि इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत, पक्षी लोग आ गए हैं दोस्तों, ये आवाज़ पक्षियों का है, ठीक है दोस्तों। जबकि इसके ठीक विपरीत कोई वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, कोई वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, जन्म से प्लूरल होता है, जन्म से प्लूरल होता है, ठीक है, और उसे उन्हीं नियमों के तहत सिंगुलर बनाया जाता है और उसे भी कुछ नियमों के तहत प्लूरल बनाया जाता है और उसे भी कुछ नियमों के तहत सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। क्या कह रहा है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो तो सिंगुलर होते हैं, कोई भी नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, कोई भी नाउन, अधिकतर नाउन सिंगुलर होते हैं जन्म से, और अधिकतर वर्ब जैसे प्ले, ईट, वेप, कोई भी वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, कुछ नियम के तहत से हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट था, इसे आप जरूर लिखे, याद कर ले दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या नियम है प्लूरल बनाने के लिए, नाउन को सिंगुलर होते हैं जन्म से, उसे प्लूरल कैसे बनाते हैं, वो हम लोग अब लिखते हैं। अब आगे बढ़ते उसी को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, नाउन सिंगुलर है उसे प्लूरल कैसे बनाएं, नाउन सिंगुलर है कैसे प्लूरल रूप में बदला जाता है, कैसे प्लूरल फॉर्म बनाएं, चलिए जानते हैं। क्या है कि कोई नाउन जो है सिंगुलर है उसे कैसे प्लूरल फॉर्म में बनाएं, उसे अब हम लोग धीरे धीरे नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए पहला नियम लिख लेते हैं, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। क्या है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, जनरली ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, generally a singular countable noun, generally a singular countable noun becomes plural adding, becomes plural adding s after itself, adding s after itself। क्या कह रहा है कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है
उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलेंगे? तो सिंपल सा है कि एस हम लोग उसके लास्ट में लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। एक साधारण रूल नंबर 1 है कि कोई भी एक जनरली कोई नाउन है उसको हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो एस सिंपल लगा देते हैं तो वो हम लोग का प्लूरल फॉर्म में दे देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया पेन, कार, डॉग, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम, ठीक है, ये समझ गए इसका क्या कहने का मतलब है कि जनरली ए सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन जो है काउंटेबल, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल कैसे बनता है? तो सिंपली जो है हम लोग लास्ट में उसके एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर पेन, कार, बॉय, गर्ल, पेन, कार, बॉय, गर्ल, डॉग, स्टूडेंट, डॉग, स्टूडेंट, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसमें सिंपल एस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल फॉर्म बन जाएंगे। जैसे पेन तो पेन्स हो गया, ठीक है, कार तो कार्स हो गए, ठीक है, जैसे बॉय तो बॉयज हो गए, गर्ल, गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। सिंपल एस हम लोग लगा देंगे तो ये हम लोग का प्लूरल फॉर्म दे देगा। ठीक है, जैसे डॉग, डॉग है तो इसको डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट तो इसका क्या हो जाएगा? स्टूडेंट शा। ठीक है, ये इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि सिंपल, देखिए मैंने पेन को चेंज कर करके लिखा है ताकि आपको ज़्यादा फोकस करे यहाँ पर। जो मतलब जैसे यहाँ पर सब देखिए पेन है तो पेन्स मैं उसी पेन से लिख सकता था। जैसे कार है, कार अगर यहाँ पर ब्लैक से लिखा हो तो यहाँ भी मैं ब्लैक से पूरा लिख देता, लेकिन आपको उतना फोकस आपको नहीं जाता। आप यहाँ पर देख रहे कार है, एस लगाए हैं, इसमें पता चल रहा कि हाँ एस जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें पेन को मैंने चेंज कर दिया है, रेड कर दिया है ताकि आपको हाईलाइट फॉर्म में रहे। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान दें। आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, और बहुत सारे इस पर कंटेंट में बहुत सारे देने वाला हूँ। कभी भी हमेशा जो है दूंगा, धीरे 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 मैं इस चैनल पर बहुत काम करने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप सहयोग करें इसमें। ठीक है, आपका ही बेनिफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जैसे पेन का क्या बना दिया? पेन्स, कार का कार्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, डॉग का डॉग्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। इसमें क्या कहा गया था रूल नंबर 1 में कि कोई भी एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसे हम लोग एस जोड़कर सीधा सा हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। चलिए रूल नंबर 2, अब हम लोग रूल नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ एस, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, a singular countable noun ending with s, ending with s, ending with s, double s, sh, ch, x and z becomes plural, becomes plural adding es, adding
ES in the ending। चलिए, एडिंग ES इन दी एंडिंग। क्या कह रहा है कि कोई सिंगुलर काउंटेबल है, कोई शब्द है, नाउन जो है, कोई शब्द जो है, कोई वर्ड है जो S से ख़त्म होता हो, ठीक है, जो है S से ख़त्म होता हो, डबल S से ख़त्म होता हो, ठीक है, SH से ख़त्म होता हो, CH से ख़त्म होता हो, इंड करता हो, ठीक है, X से ख़त्म होता हो या Z से ख़त्म होता हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको हम लोग सिंपल जो है ES उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसमें ES हम लोग जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, इसका, ठीक है, क्या चीज़ है कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो S से अंत होता है, डबल S से अंत होता है, SH से अंत होता है, CH से अंत होता है, X से अंत होता है और Z से अंत होता है, उसे प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, उसके लास्ट में हम लोग ES जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इधर हम लोग सिंगुलर लिख लीजिए और एक तरफ प्लूरल लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बेंच, बेंच, इसका क्या फॉर्म हो जाएगा? तो बेंचेज, बेंच लिख दिए सीधा सा। अब ES लगाना है तो ES हम लोग लगा दिए। देखिए, यही कह रहा था कि जिसका अंत CH, डबल S, S, X, Z से हो, उसका अंत में हम लोग सिंपली ES लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे टॉर्च, टॉर्च कैसे बनाएंगे इसका? तो टॉर्च सिंपल उतना ही, पहले पूरा तो देखिए लास्ट में CH से अंत हो रहा है, देखिए CH से अंत हो रहा है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो CH से अंत हो उसके लास्ट में हम लोग ES जोड़ देंगे तो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं प्लूरल इसमें, ठीक है। तो टॉर्च सेम टू सेम लिख देते हैं, टॉर्च लिख दिए। अब ES जोड़ना है तो ES जोड़ दिए तो ये हो गया टॉर्चेज। तो ये हो गया प्लूरल फॉर्म, टॉर्च था अब क्या हो गया? टॉर्चेज हो गया, ठीक है। डिश, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? तो डिश है, भोजन, डिश है, SH से अंत हो रहा है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो SH से अंत हो उसके अंत में हम लोग सिंपल सा प्लूरल बनाने के लिए ES लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ES लगा लेते हैं। तो डिश है तो डिश लिख लिया और ES लगा देंगे तो ये प्लूरल हो गया, तो डिशेज। डिश का क्या हो गया? डिशेज, ठीक है। फिश, मछली, फिशेज, ओके। अच्छा चलिए नेक्स्ट, अब बॉक्स, नेक्स्ट एग्जांपल है बॉक्स, बॉक्स माने बक्सा, X से लास्ट हो रहा है, हम लोगों ने अभी पढ़ा जो X से लास्ट करे उसके अंत में मात्र हम लोग ES लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेज हो जाएगा। तो हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे, लास्ट में हम लोग को ES लगाना है तो लास्ट में हम लोग ES लगा देंगे तो बॉक्स का क्या हो गया? बॉक्सेज हो गया, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, जेड से टोपाज। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? टोपाज, टोपाज। देखिए जेड से जिसका अंत होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा है कि लास्ट में मात्र हम लोग ES लगा देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। तो जेड है तो हम लोग सेम टू सेम वो वर्ड लिख लेते हैं, तो टोपाज है तो हम लोग टोपाज लिख लिए। इसे मूंगा पत्थर बोला जाता है, एक प्रकार का पत्थर है दोस्तों, जो टोपाज ब्लेड जो अभी आप मार्केट में भी सुनते हैं टोपाज कंपनी का। टोपाज का मतलब होता है मूंगा पत्थर, ओके। तो टोपाज का टोपाज लिख लिए, ठीक है। इसका प्लूरल बनाने के हम लोग लास्ट में जो है ES लगा दिए तो ये हो गया टोपाजेस, ठीक है।
तो रूल नंबर 2 हम लोगों को यही बता रहा है कि कोई भी नाउन जो एस से इंड करे, डबल एस से इंड करे, एस एस से इंड करे, सी एस से इंड करे, एक्स एंड जेड से इंड करे, उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपल हम लोग ई एस उसके लास्ट में जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, देख लिया आपने एग्जाम्पल, बेंच, टॉर्च, डिश, बॉक्स, टपाल, etc। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3, ठीक है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ सी एच, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with ch, ending with ch, ending with ch, but the ch pronounced ka, but the ch is pronounced as ka, ch is pronounced ka, ch is pronounced as ka, becomes plural adding s, becomes plural adding s, become plural adding s। क्या कह रहा है रूल नंबर 3, हम लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 हम लोग को ये कह रहा है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका इंड जो है सी एच से होता है, कोई वर्ड है जिसका इंड सी एच से होता है, जैसे बेंच सी एच से हो रहा है, लेकिन सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करेंगे का के रूप में करेंगे। सी एच जैसे का होता है, जैसे स्टोमैक, STOMAC, स्टोमैक सी एच है, वहाँ चा ना पढ़ा के हम लोग का पढ़ते हैं। उस स्थिति में हम लोग उसका प्लूरल बनाने के लिए सिंपल उसमें एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, स्टोमैक, देखिए सी एच से लास्ट हुआ, सी एच चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग का पढ़ेंगे, जहाँ का पढ़ाएगा वहाँ सिंपल क्या करना है, प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस लास्ट में जोड़ देना है। तो सेम टू सेम हम लोग वर्ड वही लिख लेंगे। तो स्टोमैक है, हम लोग सेम टू सेम वर्ड लिख लिए। अब एस केवल जोड़ना है तो लास्ट में हम लोग एस जोड़ लिए तो स्टोमैक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मोनार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हम लोग को देख लेते हैं, तो मोनार्क है। ठीक है, MONARCH, मोनार्क में राजतंत्र जो होता है। तो हम लोगों ने देखा कि CH मोनार्क, मोनार्च नहीं पढ़ा था यहाँ का, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, का होता है। एक वीडियो में इस पर भी लाऊंगा कि CH चा कब होता है, CH का कब होता है। बहुत सारे जो हैं हम इस कन्फ्यूजन में है, TIO सन कब बन जाता है, बहुत सारे हैं। तो एक वीडियो लाऊंगा स्पेशल, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप उसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसी पर ला दूं। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल इसे समझते हैं। तो मोनार्क तो मोनार्क हो गया, CH से लास्ट हो रहा। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जो CH से लास्ट हो और जिसका प्रोनाउंसिएशन का निकले तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सिंपल एस जोड़ते हैं। हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो सिंपल में एस जोड़ देते हैं, वर्ड सेम टू सेम वही रहेगा। तो MONARCH मोनार्क हो गया। अब हम लोग को क्या जोड़ना है, तो एस जोड़ना है, तो मोनार्क्स हो गया, ये प्लूरल फॉर्म बन गया। ठीक है, जिससे आर्चरी जो होता है वैसे ही आर्क, ARCH आर्क, यहाँ से आर्च नहीं,
ये वीडियो लाऊंगा आपको, मतलब सी च कब होता है शुरू में, जैसे CHAIR चेयर, वहाँ केयर नहीं पढ़ेंगे, चेयर, तो च कब पढ़ाता है, का कब पढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ड होते हैं, कब क्या पढ़ाएगा, कब प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके बारे में हम लोग ज़रूर एक वीडियो लाएंगे, आपके सामने रख दिया जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए, आर्क है, हम लोगों ने पढ़ा CS से जो इंड करे उसमें सिंपल S लगा देते हैं। तो चलिए सेम टू सेम हम लोग लिख देते हैं, तो आर्क का आर्क लिख दिया, और सिंपल S है तो S लिख दिए, तो ये आपका आर्क से हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर, ये क्या था, 3 था। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। ओके, चलिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with o, singular countable noun, a singular countable noun ending with o, a singular countable noun ending with o, एंडिंग विथ, एक सेकेंड ओ लिख देता हूँ रेड से ताकि आपको हाईलाइट रहे, एंडिंग विथ ओ becomes plural adding s, becomes plural, becomes plural adding s in the ending, yes in the last या in the ending। क्या कह रहा है कि रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका अंत ओ से हो उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल हम लोग एस उसके लास्ट में जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। कोई भी ऐसा नाउन जिसका अंत जो है, कोई शब्द है जिसका अंत ओ से होता है उसमें सिंपल एस जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल रेडियो, वीडियो, स्टूडियो, बम्बू, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेडियो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जिसका अंत ओ से हो उसमें सिंपल क्या करते हैं तो एस लगा देते हैं, तो सेम टू सेम वर्ड वही रहेगा, तो रेडियो मैंने वो लिख दिया। अब एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए तो एस लगा दिए, ये हो गया रेडियोज, ठीक है, इसका प्लूरल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, रेडियोज हो गया। वीडियो, जो वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देखते रहते हैं दिन रात, वो वीडियो बेवजह, कोई मतलब नहीं, फ्यूचर बर्बाद करने का आसान तरीका, उम्र होने पर अब जिंदगी भर के लिए पछतावा। इससे अच्छा है कि आप इस चैनल को देखें, आपको बहुत सारे नॉलेज, बारीकी नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों, ये वादा है दोस्तों, ठीक है। बड़े चैनल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, देखिए जो आपको अच्छा लगे देखिए, लेकिन मैं इस चैनल को मतलब ए से ABCD से स्टार्ट करके अभी तक यहाँ तक लेकर आया हूँ दोस्तों। आज 16-17 वीडियो होने वाला है, लेकिन मैं अभी नाउन में ही मतलब पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। चाहता तो मैं बहुत मतलब 16-17 में 2-3 टॉपिक, 2-3 जैसे नाउन पर नाउन में पढ़ा चुका होता, एडजेक्टिव तक चला जाता, लेकिन नहीं, धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ जाएंगे, देखेंगे कि आप, इतना चैलेंज है दोस्तों कि जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे आपसे टफ से टफ क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ये वादा है, ठीक है। चलिए वादा बाद में देखते हैं। वीडियो, तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट में तो ओ से है तो सेम टू सेम वर्ड रहेगा, तो वीडियो हम लोग सेम टू सेम लिख दिए हैं, ठीक है।
अब कहा गया कि इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें सिंपल एस जोड़ देते हैं, तो वीडियोज। ठीक है, स्टूडियो। तीसरा क्या है, स्टूडियो। इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम वर्ड वही रहेगा। इसमें लास्ट में केवल हम लोग को एस जोड़ना है, तो हम लोगों ने सेम टू सेम वही वर्ड लिख दिया है, तो लास्ट में केवल एस जोड़ देना है, तो एस लिख दिया, तो स्टूडियोज। ठीक है, बम्बू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं, बम्बू, बांस, बम्बू। ओ, ठीक है, ये बम्बू है, तो हम लोगों ने देखा वो से एंडिंग कर रहा है, तो हम लोग सिंपल हम लोग वही वर्ड लिख देंगे, तो बम्बू का हम लोगों ने बम्बू लिख दिया। अब रूल के हिसाब से हम लोग को प्लूरल बनाना है, तो हम लोग एस लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, बम्बूज। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 5 पे। 5वां रूल नंबर क्या कहता है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, 5वां रूल क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विथ ओ, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन